दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गुजरात में एक जॉब पर लग गई थी। मेरे माता पिता नहीं थे और ना ही कोई भाई बहन। मेरे चाचा चाची ने मुझे कुछ समय अपने पास रखा और फिर वह भी ताना मारने लगे। उनकी नज़र मेरी ज़मीन जायदाद पर थी। वह चाहते थे कि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। कई बार तो उन्होंने मुझे मारने की भी साजिश रची थी, लेकिन मैं बच गई थी। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ था, उससे पहले मैंने नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था। मेरी जॉब लग गई थी। मैं अपने गांव को छोड़कर गुजरात आ गई। मैंने अपने मामा की मदद से अपने पिता का जो भी हिस्सा था, उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर बाकी का हिस्सा मैंने एक स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिया था। मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास काफ़ी पैसा था। मैं कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकती थी, लेकिन जब जॉब लग ही चुकी थी तो मैंने नौकरी करना ही ठीक समझा। मैं एक किराए के कमरे में रहती थी। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मेरे पास कमरे में वह हर चीज़ थी जो मेरी ज़रूरत की थी। बस कमी थी तो अकेलेपन को दूर करने की। मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन जब मैं पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई तो वहां देखा वह अपने अकेलेपन में बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का डॉगी था। वह भी मेरी ही तरह एक कंपनी में जॉब करती थी। सुबह शाम वह अपने डॉगी के साथ खेलने में मस्त रहती थी। उसे देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया, क्यों ना मैं भी एक डॉगी रख लूं। कम से कम अकेलेपन का एहसास तो नहीं होगा। मैंने अपनी सहेली से कहा, अगर तुम्हें कहीं इसी तरह का कोई डॉगी मिले तो मुझे बताना। मैं उसकी जो भी कीमत होगी वह देने को तैयार हूं। बस किसी का साथ मिल जाए जो मुझे बोर ना होने दे। मेरी उस सहेली का नाम भावना था। उसने मुझे कहा कि मेरी नज़र में इसी तरह के डॉगी की नस्ल है। अभी वह बहुत छोटा है। जब माँ का दूध पीना बंद कर देगा तब मैं खुद उसे तेरे लिए लेकर आऊंगी। उसका डॉगी करीब 3 फीट ऊंचा और भारी शरीर वाला था। वह समझदार भी था। मेरी सहेली उसे कुछ छोटे मोटे कामों के लिए कहती तो वह फट से करता था, जैसे कि किसी सामान को इधर से उधर रखना। मुझे भी उसका डॉगी अच्छा लगता था। मेरे मन में भी ऐसे ही डॉगी को रखने की इच्छा थी जो समझदार भी हो। मैं अक्सर भावना के रूम जाया करती थी। उसके डॉगी से भी जान पहचान होने लग गई थी। शुरू में तो वह मुझे डराता भी था। एक बार तो वह गुर्राने की आवाज़ के साथ मेरे पास आया और मेरी एक टांग में लिपट गया। डर के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। वह मेरी टांग के साथ गंदी हरकत कर रहा था। मैंने भावना से कहा, भावना इसे दूर कर वरना यह मुझे काट डालेगा। अपनी हरकत से उसने मेरी सलवार को भी खराब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से भावना ने उसे अलग किया। मेरी टांगों को उसने कसकर जकड़ा हुआ था। मैंने भावना से कहा, भावना, इसकी हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे भी साथी की जरूरत है। भावना उसे दूसरे कुत्तों से मिलने से भी दूर रखती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि उसे भी तो साथ की जरूरत होती होगी जो एक कुत्तियां ही पूरी कर सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों भावना उसे किसी भी अजनबी कुत्तों से खेलने नहीं देती थी। दिन की बात है, रविवार का दिन था। मेरी ऑफिस से भी छुट्टी थी। दिन भर कमरे में बोर हो रही थी। सोचा क्यों ना भावना के पास थोड़ी देर के लिए बातचीत करने चली जाऊं। मैंने भावना के कमरे की डोरबेल को बजाया। काफी देर तक भावना ने दरवाजा नहीं खोला। मैं काफी देर खड़ी रही और वापस आने ही वाली थी कि तभी भावना ने दरवाजा थी। उनका कहना था कि इसकी हाइट करीब 3 फीट तक जाएगी। खैर, इसमें अभी कुछ समय था। मुझे तो उसकी अच्छे से परवरिश करनी थी। वह चुपचाप नीचे ही बैठा था। मैंने उसे बैठने के लिए अपने ही कमरे में एक तरफ जगह बना दी। वह वहीं बैठा करता था। धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल गया। वह हर वक्त मेरे पीछे पीछे ही चलता रहता। मैं जो उसे कहती थी वह उसे मानता भी था। काफी दिन बीत चुके थे। मैं सुबह उसे ड्यूटी पर जाने से पहले कमरे में ही बंद कर देती थी। मैं जहां पर रहती थी वह कई मंजिल ऊंची इमारत थी। मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पर था। वहां की खिड़की से बाहर गार्डन का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था। खिड़की के साथ ही एक सिंगल बेड भी लगा था। वह उस पर बैठकर बस बाहर झांकता रहता था। जब मैं शाम को वापस आती थी वह दूर से ही मुझे पहचान लेता था और पहले ही दरवाजे के पास आकर मेरा इंतजार करता। जब मैं दरवाज़ा खोलकर आती तो वह मुझसे लिपट जाता। मैं भी उसे गोद में उठाकर खूब प्यार करती। दिन की जगह अब महीने बीतते गए। वह धीरे धीरे जवान हो रहा था। वह इतना जवान हो गया था कि अब मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती थी। मुझे वह काफ़ी भारी लगता था। उसकी मुझसे लिपटने की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। उसके पंजों से मुझे चुभन महसूस होती थी। कई बार तो वह इस तरह से उछलता था कि मैं नीचे ही गिर जाती थी और वह मेरे साथ खेलने की कोशिश करता।
लेकिन मैं उसे हटा देती थी। मुझे उसे बड़ी मुश्किल से अपने से दूर करना पड़ता था। कई बार तो मैं उससे बचने के लिए उसे अलग कमरे में बंद कर देती थी। तब जाकर मैं अपने कपड़े भी बदल पाती थी और दूसरे काम भी कर पाती थी। जब खाना खाने का समय होता था तभी मैं उसे कमरे से बाहर निकलती थी। उसे थोड़ी ही देर बाहर घुमाकर वापस कमरे में लाती थी। फिर वह अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो जाता था। उसकी बढ़ती हरकतें देखकर मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं मैंने इसे अपने साथ रखकर गलती तो नहीं कर दी। मैं यहाँ पर इसके साथ अकेली रहती हूँ। इसकी हरकतों से कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। मैं पड़ोस में अपनी सहेली भावना के पास सलाह मशवरा करने चली गई। मैंने उसे बताया कि शेरा की हरकतें और उसका शरीर दोनों बढ़ रहे हैं। कई बार तो मैं उसे संभाल भी नहीं पाती। मैं क्या करूं? अभी ना जाने उसने और कितना बढ़ना होगा। वह अपने दांतों से गुर्राते हुए मुझे इस तरह से पकड़ता है कि कई बार तो डर लगता है कि कहीं मुझ पर वार ना कर दें। अगर कभी मैं तुझे आते जाते नजर ना आऊं तो मेरा दरवाजा खोलकर मुझे देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी शेरा का शिकार बन जाऊं। वह हंसते हुए कहने लगी, तू भी ना कैसे कैसे ख्याल अपने मन में लाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा डॉगी 5 साल से मेरे पास है। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। इन्हें बस समझाना पड़ता है। ये अपने मालिक के वफादार होते हैं। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता है और तुम उसे खेलने नहीं देती होगी। कभी उसके साथ खेलकर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। इससे वह तुम्हें समझने भी लगेगा। उसे भी साथ की जरूरत है और तुम्हें भी। तभी तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा, जैसे कि मेरा हो चुका है। मैं भी अपने डॉगी के साथ जब मन करता है तब खेलती हूँ। कई बार मैं जब थकी हारी होती हूँ। बस हम दोनों तभी नहीं खेल पाते, बाकी हम हर रोज खेलते हैं। अब चुपचाप अपने शहरा के पास जा और उसे समझ कि उसे क्या चाहिए। वह अपने आप तुम्हारे साथ शांत रहने लगेगा। गलती के लिए उसे डांटा भी करना, वरना वह जिद्दी हो जाएगा। मुझे भी लगा कि भावना ठीक कह रही है। मुझे उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। वह कभी मेरी तरफ देखता और कभी बाहर। वह मुझे कुछ इस तरह से देख रहा था मानो ऐसा कह रहा हो कि उसे भी बाहर जाना है। मैंने बाहर गार्डन में देखा तो वहां एक कुत्तियां थीं। मेरा शेरा उसे देखकर मुझ पर अपने पंजे से छूकर बाहर जाने की मानो गुजारिश कर रहा था। मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया और उसे वहां से उठकर अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। वह कुछ देर मायूस होकर वहीं बैठा रहा। जब मैंने उसे डांटा कि उठो और अपनी जगह पर जाओ, यहां बैठकर उस आवारा कुतिया को लाइन मारोगे। आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं, ये मैं भी देख रही हूं। चुपचाप उठो और अपनी जगह पर जाओ। ऐसा कहते हुए मेरी आवाज में भारीपन था। फिर वह चुपचाप उठा और सीधा अपनी जगह पर चला गया। मुझे भावना की बात याद आई और सोचा कि मुझे इसे इसकी गलती के लिए डांटना होगा, तभी इसे अच्छे बुरे की समझ भी होगी। शाम को जब मैंने उसे खाना दिया तो उसने खाने की तरफ देखकर अपनी नजरें फेर ली, मानो कह रहा हो कि मैं नाराज हूं और मैं नहीं खाऊंगा। उसके बिहेव से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मैंने उसे डांट कर खिलाना भी चाहा, लेकिन वह जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया।